नौजवान ताजिर मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम का तमाम तर शवाहिद का असर नो जायजा। तफ्तीशी टीम ने मेडिको लीगल और पुलिस की खतो खिताबत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पुलिस के दरमियान खतो खिताबत ने नई तफ्तीशी टीम को उलझा कर रख दिया। पहले पोस्टमार्टम में गलतियों से मुतालिक पुलिस अफसरान को कब बताया गया, नई तफ्तीशी टीम सर जोड़ कर बैठ गई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। अशद, कहिएगा, तमाम तर शवाहिद का असर नो जायजा लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, नौजवान ताजिर मीर रजा केस के हवाले से नई तहकीकाती टीम जो है वो तमाम तर शवाहिद का असर नो जायजा ले रही है। तफ्तीशी टीम ने मेडिको लीगल और पुलिस की खतो किताबत का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। जराये का कहना है कि पुलिस के दरमियान खतो किताबत ने नई तफ्तीशी टीम को उलझा कर रख दिया, क्योंकि पहले मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ और तारीखों का जिक्र हुआ था। पहले पोस्टमार्टम में गलतियों से मुतालिक पुलिस अफसरान को कब बताया गया, नई तफ्तीशी टीम ने जो है वो डॉट्स को इस हवाले से जो है कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। हासिल शवाहिद से मालूम होता है कि पहले पोस्टमार्टम पर एतराज से मुतालिक खत एसएसपी ऑफिस को 6 अगस्त को मौसूल हुआ। एसएसपी ऑफिस ने डाक के मौसूल होने का सबूत नई तफ्तीशी टीम को दे दिया है। पोस्टमार्टम पर एतराज से मुतालिक खत 7 अगस्त को एसएसपीई से रिसीव किया, जबकि नई तफ्तीशी टीम ने अफसरान ने ये बयान दिया है कि 6 अगस्त से कबल जो है पोस्टमार्टम में गलतियों से मुतालिक पुलिस को नहीं बताया गया था, जबकि 2 अगस्त को पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद पुलिस अफसरान 2 अगस्त को पहली रिपोर्ट आई थी। बहुत शुक्रिया अरशद अपडेट करने के लिए। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की नौजवान ताजिर मीर रजा के अगवा और कत्ल का मुकदमा मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट ने मोहम्मद अहमद की 1 लाख रुपए में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस हवाले से मजीद डिटेल देने के लिए अब्दुल हसीब खान हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, नौजवान ताजिर मीर रजा के अगवा और कत्ल के मुकदमे में मकतूल के बिजनेस पार्टनर ने अदालत से रुजू किया है कबल जमानत गिरफ्तारी के लिए, और अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है, जबकि 15 अगस्त तक जो है वो तफ्तीशी अफसर से केस फाइल में जो है वो तलब की है। मौके भी इख्तियार किया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार है वो और मकतूल मीर रजा जो है बचपन के दोस्त हैं और कारोबारी पार्टनर भी हैं। वो दरख्वास्त गुजार जो है पुलिस तहकीकात में ताउन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है वो बारहा दरख्वास्त गुजार को बुलाकर तंग कर रही है, और इस बात के खदशे का इज़हार किया गया कि मुमकिन तौर पर हो सकता है पुलिस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार भी कर ले, जिसके लिए जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यौम आज़ादी मनाने के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां उरूज पर हैं। पुलिस की जानिब से सजाया गया कंटेनर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। इस कल्चर कंटेनर में ऐसा क्या मौका पर पेश किया जा रहा है, हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा हरीम जदून। जी हरीम। देखिए, जश्न आज़ादी की तैयारियां हर तरफ भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। कहीं कौमी परचम लहराए जा रहे हैं, कहीं आज स्टिकर लगाए जा रहे हैं, ज्वेलरी पहनी जा रही है, लेकिन एक बड़ा ही खूबसूरत रंग जो मैंने पाकिस्तान की सकाफत का देखा है वो यहाँ डी चौक पे एक बड़ा ज़बरदस्त कंटेनर लगा दिया गया है, और इस कंटेनर पे आपको तमाम सूबों की सकाफत दिखाई देगी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब हो या बलोचिस्तान हो। हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो? हम इस्लामाबाद पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस मौके पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया हमारे ऊपर, और हमारे साथ ये जश्न आज़ादी का फंक्शन किया। भरपूर तरीके से छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी अपनी सकाफत का रंग यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। डी चौक पे इस वक्त रिहर्सल चल रही है, जो कि फाइनल जो इवेंट है वो कल शाम को यहाँ पे होगा। जी तो नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं, शहरियों की खुशियां भी दीदनी हैं। किस्सा ख्वानी बाजार सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों और जश्न आज़ादी के रंगों से सज गया है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, शहजादा फहद बताएंगे। जी बिल्कुल, पेशावर में यौम आज़ादी मनाने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में पाकिस्तानी परचम और सजावटी अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग खड़े हैं जो अपनी पोती के लिए जश्न आज़ादी के लिए पाकिस्तानी परचम से बना हुआ फ़्राक ख़रीदने आए हैं। उनसे पता करते हैं, जी ये
फ्राक बना है जिसकी मुशाबहत पाकिस्तानी परचम की तरह है, ये आप किसके लिए ख़रीद रहे हैं? ये जी 14 अगस्त के उससे ख़रीद रहे हैं कि हमारा 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और हम इसके लिए बड़ी खुशी से वो कर रहे हैं। बच्ची भी हमसे ज़्यादा वो होता है कि चलो बाज़ार चलो झंडे हमने लेने, बस यही जी बच्चों का भी है और हमारा भी दिल करता है कि हम खुशी मनाएं जी 14 अगस्त पे। जैसा कि इनका कहना है कि बच्चों का भी दिल करता है खुशियां मनाने का और इनका भी दिल करता है, तो एक यादगार दिन है, पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है। इस दिन की मुनासबत के हवाले से किस्सा ख़ानी बाज़ार में स्टॉल्स लगे हुए हैं और बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं इस वक्त जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया ख़रीद रहे हैं। जी, कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चों ने शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों का रुख कर लिया है, जहां वो कौमी परचम और सब्ज़ और सफ़ेद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ भी दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद क्या तैयारियां की गई हैं, बताएंगे कोयटा से हसन भट्ट। जी हसन। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। जहां एक तरफ कोयटा शहर को जो है बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, वहीं कोयटा शहर के जो निजी शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर जो बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं, 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। किसी को सब्ज़ हिलाली परचम चाहिए तो किसी को जो है अपने चेहरे पर वो झंडा बनवाना भी है। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी, क्या कहेंगे, 14 अगस्त की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? हम लोग तैयारियां करने आए हैं, मैंने बहुत अच्छी सी ड्रेस ले ली है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं 14 अगस्त के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। बच्चे हमारे साथ मौजूद थे जिनने आपने जाना कि वो पुरजोश दिखाई देते हैं और तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा बताता चलूँ कि कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रंग बिरंगा जो लाइटिंग है वो भी की गई है और सब हिलाली परचम से जो है कोयटा शहर को जो है वो सजाया गया है। जी, और गुजरावाला में जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस दिन को मनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है, बताएंगे फ़ाहद बशीर। देखिए, गुजरांवाला में भी 79वां जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर भर की मार्केटों और बाज़ारों में सजे स्टॉल से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन बच्चे बड़े सब जो है वो जश्न आज़ादी की मुनासबत से ख़रीदारी कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो हमें काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बेटा, जश्न आज़ादी की तैयारी के लिए क्या कुछ ख़रीदा, कैसे मनाएंगे? हम झंडे अपने घर पर लगाने के लिए और झंडियाँ और कैन में हमने अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ ली हैं और जश्न आज़ादी हम जोश से मनाएंगे। मैंने पोनियाँ ली हैं, चूड़ियाँ ली हैं और बाजे ली है। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने बात सुनी, ये छोटे बच्चे थे, ये कह रहे हैं कि ये जश्न आज़ादी को जोशो जज्बे से मनाएंगे। यही सूरत हाल है इस वक्त, हर तरफ जो है वो शहरी जश्न आज़ादी को मनाने के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं, ख़रीदारी में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की जानब से भी कल जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पूरे शहर में सब्ज़ हराली परचम जो है वो लहरा दिए गए हैं। हर कोई जश्न आज़ादी को जोशो जज्बे से मनाने के लिए काफ़ी पुरजोश है। जी, मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नारे के तहत तीसरे रोज़ भी मुल्क भर में आज़ादी मार्च, रैलीज, कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शहरों में आज़ादी कैंप्स भी लगाए गए। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के सिलसिले में हलाल अहमद चौक से ज़िला कौंसिल चौक तक आज़ादी रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सदर मुस्लिम लीग विमेन लीग उम्मे वर्दा ने की, जबकि गुजरात ननकाना साहब में भी मुस्लिम विमेन लीग की यौम आज़ादी के सिलसिले में रैली में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। जबकि मुस्लिम विमेन लीग दुनियापुर के ज़ेर एहतमाम भी रैली निकाली गई। मुस्लिम विमेन लीग चन्योट के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से रैली में ख़वातीन में जोश व जज्बा देखने में आया। रहीम यार खान में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का इनेकाद किया गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग गुजरावाला के ज़ेर एहतमाम 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़ादी कारवां का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सियालकोट गुजरावाला में सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब शेख, शेख फयाज अहमद और दीगर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। लाहौर मॉल रोड रीगल चौक पर मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के सदर इंजीनियर आदिल खलीक,
चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर और दीगर ने शिरकत की। पाक कश्मीर लॉयर्स फोरम की जानिब से लाहौर में यौम आज़ादी बारे मुनक़दा तकरीब में वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फैसलाबाद में मुस्लिम यूथ लीग के तहत यौम आज़ादी के सिलसिले में यूथ आज़ादी रैली निकाली गई। मुस्लिम यूथ लीग की जानिब से सांगढ़ तख्तबाही में आज़ादी रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया।